आज एकादशी व्रत है। आप सभी को एक आटे के दीपक और एक चुटकी हल्दी का विशेष उपाय घर में करना है ताकि परिवार में समृद्धि रहे, खुशियां बनी रहे। आप सभी को कैसे करना है ध्यान से सुनिए। आज आप सभी अगर व्रत कर रहे हैं 20 तारीख को, तो 21 तारीख को आप सभी सुबह 6:55 से 9:11 पर अपने व्रत को खोल लीजिएगा, पारण कर लीजिएगा। ठीक है, यह चीज़ें ध्यान रखने योग्य होती हैं। व्रत जो व्यक्ति नहीं भी कर पाते हैं वह दीपक का उपाय जरूर से करें। हालांकि सभी व्यक्तियों को इस दिन दीपदान करना चाहिए। पितरों का तारण होता है, परिवार के रोग, संकट, कष्ट, पीड़ा का भी निदान होता है। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक जरूर से कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही आप सभी से अनुरोध है, मंत्रों का दान करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट्स में जरूर से लिखिएगा। तो आप सभी को अपने घर में एक कटोरी में एक चुटकी हल्दी लेनी है। ठीक है, एक चुटकी हल्दी आपको लेनी है और आटे का दीपक ही आपको बनाना है। ठीक है, आटे का दीपक सर्वोत्तम माना जाता है। आटे का दीपक प्रज्वलित होता है तो दीपदान का फल मिलता है। आटे का दीपक ठंडा हो जाता है ना, तो आप सभी को जब वह चिड़िया कबूतर ग्रहण करती हैं तो अन्नदान का भी इससे सुख मिलता है। तो छोटा सा एक आटे का दीपक आपको बना लेना है। प्रदोष काल में करें या देर रात्रि तक करें, आज एकादशी तिथि व्याप्त है, आज के दिन जागरण का महत्व है, तो रात्रि तक कभी भी करें आपको लाभ मिलना है। एक चुटकी में आपको हल्दी लेनी है और आप सभी को एक आटे का दीपक बना लेना है। आटे के दीपक में आपको घी का ही प्रयोग करना है, इस बात का आप सभी ध्यान रखें। घी ना हो तो तिल्ली का तेल आप प्रयोग में ले सकते हैं। ओम श्री विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी आप सभी जाप कर सकते हैं। आप सभी को इस दीपक में गोल बाती का घी का प्रयोग करना है और सबसे पहले इस दीपक को आपको एक थाली में रखकर पूर्ण रूप से प्रज्वलित कर लेना है। ठीक है, अर्थात जला लेना है और प्रभु स्मरण करते हुए इस दीपक को सबसे पहले आप सभी को पूरे घर में घुमा लेना है। दीपक की रोशनी से जब भगवान के निमित्त दान के लिए यह जाता है और पूरे घर में घुमाया जाता है ना, तो घर के जो अंधकार हैं, जो परम किसी न किसी स्वरूप में घर में किसी न किसी तरह से कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है तो उसका नाश होता है। तो आपको हल्दी एक चुटकी मिलाया हुआ जो आटे का दीपक है थाली में रखकर पूरे घर में घुमाना है। अब इस दीपक को ले जाकर आप सभी को या तो तुलसी माता के सामने प्रज्वलित करना है या श्रीहरि विष्णु का कोई आसपास मंदिर हो तो वहां पर प्रज्वलित कर सकते हैं, या घर के मंदिर में ही श्रीहरि विष्णु की कोई प्रतिमा, फोटो विराजमान है तो वहां पर आप सभी को इस दीपक को सुंदर सरल भाव से जो है पूर्ण रूप से प्रज्वलित कर लेना है। अब श्रीहरि विष्णु के आगे अपनी झोली पसारें, कष्ट संकट पीड़ा का पूर्ण रूप से निदान हो जाए यह प्रार्थना करें। तत्पश्चात आप सभी जब सुबह दीपक ठंडा हो जाए, जब आप अपने व्रत को खोलें, तब इस जो दीपक है ठंडा हुआ दीपक उसे पीपल पेड़ की जो जड़ है, जो छाव है वहां पर आप रखकर छोड़कर आ जाएं। ठीक है, पीपल वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। पीपल का एक पत्ता गुरु जी कहते हैं 100 ब्राह्मणों की साक्षी कराता है और स्वयं श्री कृष्ण भगवान कहते हैं वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो आपको पीपल वृक्ष की जड़ में यह जो है दीपक रखकर आ जाना है ठंडा होने के बाद। तो उपाय सरल सा है परंतु इसके लाभ अनगिनत है। 3 स्थानों में से किसी भी एक स्थान पर जो मैंने आपको बताया आपको यह दीपक रख देना है। ठीक है, हमने बात कर ली प्रथम सरल उपाय की। अगर आप इस उपाय को नहीं कर पाते हैं तो आप साधारण सरल तरीके से आज एक थाली में सुंदर या तो आटे के दीपक बना लीजिए या माटी के दीपक भी ले सकते हैं, परंतु दीपक साफ सुथरे होने चाहिए। उनमें आप सभी को जो दीपक है वह रुई की जो बत्ती है वह लगा लेनी है और सुंदर भाव से श्रीहरि विष्णु का स्मरण करना है। महादेव के सुंदर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का दान जो है जाप करना है और इन दीपकों से सबसे पहले घर की मंदिर में पूर्ण रूप से आरती करनी है। और सबसे पहला इसमें से जो दीपक लगाना है आप सभी को वह लगाना है अपने घर की रसोई में, क्योंकि जो आप एकादशी दिन के व्रत, दान, पुण्य, मंत्र जाप, व्रत कथा श्रवण या कोई भी विशेष कार्य करते हैं उसका एक अंश जो है पितरों को भी प्राप्त होता है। इतनी महत्वता है एकादशी व्रत के दिन दीपदान, अन्नदान, जलदान, भूदान और वस्त्रदान की और प्रभु के स्मरण की। तो सबसे पहले तो आपको अपने पितरों का स्मरण करते हुए एकादशी का फल उन्हें भी प्राप्त हो यह प्रार्थना करते हुए अपने घर के मटके में अर्थात रसोई के पास या जहाँ पर भी आपने अपने पितरों को स्थान दे रखा है लंबी बत्ती का पितरों के नाम का दीपक लगाया जाता है और घी का ही इसमें प्रयोग किया जाता है, तो आपको यह लगा लेना है। तो प्रथम हमने बात कर ली एक सरल से श्रेष्ठ उपाय की। दूसरा, आप सभी को विशेष तौर पर दीपक जो है वह जो पीपल वृक्ष की जड़ है ना वहाँ पर समर्पित
स्थापित करना है। चाहे तो पहला वाला उपाय करें जो मैंने विशेष बताया, चाहे तो इस दूसरे उपाय को आप कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। पीपल वृक्ष की जड़ में आपको प्रदोष काल में या देर रात्रि तक जब भी आपको समय मिले आपको यह सुंदर दीपक प्रज्वलित कर देना है। पीपल वृक्ष को स्पर्श जरूर से करें, अपनी मनोकामना जरूर से बोले, क्योंकि पीपल वृक्ष को स्पर्श करने का सुख, उसकी परिक्रमा करने का सुख, एकादशी व्रत के दिन पीपल पूजा का सुख अपने आप में शब्दों में व्यक्त कर पाना कठिन है। इतनी सुंदर महीना है पीपल वृक्ष की। माघ महीने में तो अपने आप में पवित्र दिन यह है ही। जो व्यक्ति माघ महीने में कुछ भी नहीं कर पाता, मात्र एकादशी व्रत करता है और प्रभु के नाम मंत्रों का उच्चारण करता है, उसे माघ महीने का पूरा फल प्राप्त होता है। तो आप माघ महत्म सुन रहे होंगे तो उसमें यह चीज़ें स्पष्ट तौर पर लिखी हुई हैं। तो 2 दीपक आपने प्रज्वलित कर लिए। तीसरा दीपक आप सभी को घर पर विराजमान माँ तुलसी में प्रज्वलित करना है। अब प्रश्न आते हैं, दीदी तुलसी में कौन सा दीपक लगाना चाहिए? कई भक्तजन तुलसी में जो है लंबी बाती का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि देवी लक्ष्मी के स्वरूप में मानी जाती है, माँ वृंदा स्वरूप में मानी जाती है। कई भक्तजन गोलबाती का भी करते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु के स्वरूप में भी, अर्थात शालिग्राम जी का भी जो है स्थान यह माना जाता है, श्री हरि विष्णु का भी इस स्थान पर पूजन किया जाता है, इस कारण से। तो आप सभी ने 3 दीपक प्रज्वलित कर लिए। चौथा दीपक तो हम सभी अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करते ही हैं साधारण सरल तरीके से। 5वां दीपक आप सभी को आवश्यक रूप से या तो श्री हरि विष्णु के मंदिर में या महादेव के मंदिर में या बेलपत्र वृक्ष या घर के दरवाजे पर, इन स्थानों में कहीं भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। इस तरह से 5 दीपकों का दान आपको एकादशी व्रत के दिन आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो आपको करना चाहिए। दुर्भाग्य दूर होगा, सौभाग्य में वृद्धि होगी, कष्ट संकट सदा सर्वदा के लिए कट जाएगा। इस तरह से कार्य करें, भाग्य प्रबल होगा, परिवार पूरा सुख पाएगा। महिला कोई भी कार्य करती है तो उसका परिवार उससे सुख प्राप्त करता ही है, होता ही है। तो घर पर आप सभी को इसके साथ साथ मैंने एक श्रेष्ठ उपाय और लिखा है। आप सभी को हल्दी और कुमकुम, श्री हरि विष्णु की जो प्रतिमा फोटो है ना, गुरु जी कहते हैं अगर आपसे संभव हो पाए तो घर पर अपने सौभाग्य में वृद्धि के लिए, कुंवारी लड़की अपने अपने जो है मनचाहे प्रेम को प्राप्त करने के लिए, हर कार्य में उन्नति के लिए श्री हरि विष्णु के बाएं पैर में कुमकुम समर्पित करें। और जो फोटो प्रतिमा है उसकी बात कर रही हूँ, या मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। बाएं पैर में कुमकुम समर्पित करें और दाहिने पैर में हल्दी समर्पित करें। ठीक है, ध्यान से सुनिए। दाहिने पैर में हल्दी समर्पित करनी है, बाएं पैर में सिंदूर अर्थात कुमकुम समर्पित करना है। ठीक है, संभव हो तो इसे मस्तक पर भी लगाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। दूसरे चैनल श्री शिवाय पर तुलसी की लकड़ी और चीनी का उपाय बताया गया है। आज पूरे दिन भर में उस उपाय को भी कर सकते हैं, भाग्य चमक जाएगा, कष्ट संकट पीड़ा का नाश होना ही है। कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य आज करने का प्रयत्न करें। प्रभु के नाम मंत्रों की शक्ति अपने आप में अद्भुत है, उसका जो है श्रवण करें, लाख गुना फलों की प्राप्ति होगी और जीवन में सदा सर्वदा कष्ट मिटेंगे। कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करें, प्रभु चिंतन में समय व्यतीत करें। राधे राधे।